आप BMP-2 के दिखेगी और बिल्कुल वाहन दिखेंगे, ये सब दिख चुके हैं। ये नाग सिस्टम है ना, ये नाग मिसाइल सिस्टम है। और नाग जो है ये मिसाइल सिस्टम नामिका पर सवार है। नाग और नामिका की जोड़ी है ये। तो ये नाग और नामिका की जोड़ी है। इसके अंदर 6 मिसाइलें आपको दिख रही हैं। इसके अलावा 6 मिसाइलें इसमें स्टोरेज में होती हैं, 12 मिसाइलें इसके अंदर कुल होती हैं। और ये BMP-2 जो एक रशियन प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर ये बना हुआ है। और नाग मिसाइल सिस्टम है जिसे शक्तिशाली आयुध युक्त अत्याधुनिक और BMP-2 पर बनाया गया है। एक उच्च गतिशीलता वाला इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है। और इसके अंदर 4 सैनिक होते हैं BMP-2 के अंदर। और जब ये होता है बता रहे थे ना कि बंदूक की ढाल को झुकाया जाता है, टरेट होता है। अभी देखा वो उसको झुकाया गया बकाया जब सलामी दी जा रही थी। बड़ा माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है, पढ़ा है आपको। देखिए ये चल रहा है। अब इसके बाद आएंगे ऑल टेरेन वाहन, है ना। हमेशा पहला ये था BMP-2 के। ये देखिए ये BMP-2 है। ये BMP-2 का इसका नाम सारथ है। और ये BMP जो होते हैं ये आर्मर्ड कोर का, जैसे मैंने कहा आर्मर्ड कोर जो है भारतीय सेना की। क्या महत्व होता है जनरल सेना इसका? आर्मर्ड कोर में दो जो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री हम कहते हैं, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है जिसको आप बता रहे हैं BMP, जिसके अंदर में 2 तरह की है। एक तो फाइटिंग वाली है जिसको ICV कहलाता है, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल। उसमें 10 लोग पीछे बैठते हैं। तो ICV और BMP दोनों एक ही तरह की चीजें हैं। जो BMP-2 आपने जो नाग बताया, नाग वो है एंटी इसलिए है क्योंकि ये एक तो इसमें देसी का दम आपको कर्तव्य पथ पर नजर आ रहा है। ये आत्मनिर्भरता की तस्वीर है। ये सब भारत के अंदर बनाए गए ऑल टेरेन व्हीकल हैं। और ऑल टेरेन आप देखिए कि भारत की अगर सरहदों को आप देखें, 7,500 किलोमीटर भारत की समुद्री सरहद। इसके अलावा जो पहाड़ी इलाका है 2,500 किलोमीटर जो है वो तो केवल हिमालय का ही इलाका है। और इतनी बड़ी सरहद के अंदर 3,488 किलोमीटर जो है आपकी LAC है। तो इसमें इतने डिफरेंट किस्म के टेरेन है जहां पर आपको ऑल टेरेन व्हीकल की जरूरत पड़ती है। यानी किसी भी मौसम में किसी भी जगह पर किसी भी तरीके की सतह के ऊपर ये चल सके। और पहिए देखिए जरा कितने ऊंचे कितने भारी हैं। जी हाँ, और यही इनकी विशेषता है। और किसी तरह का इफेक्ट उसके ड्राइवर पर ना हो, इसकी तमाम तरह की सहूलियतें इसके अंदर दी गई है। बिल्कुल, इनको भारत में ही बनाया गया है। फिलहाल इनमें से कुछ वाहन जो है वो इंडक्ट नहीं हुए हैं, केवल परेड के लिए इन्हें यहाँ पर दिया गया है। और ये भी शोकेसिंग है एक तरीके से। हम्पी जो आप बात करते हैं ना, अमेरिकन बहुत फेमस हुआ हम्पी जी, उससे भी ये बड़ा है क्योंकि ये टाटा ने निकाला है और पूरा इंडिजिनस है। 100% पार्ट जो है इंडियन है। और इंडियन जो सरहद इतनी ऊंची और रेगिस्तान के अंदर में इसमें चलने की क्षमताएं हैं। और मेजर तूफान चौहान इसकी अगुवाई कर रहे हैं। एकदम तूफानी रफ्तार। और देखिए अगला कौन है? अगला पिनाका है जो नाम आपने लिया था, भगवान शिव का धनुष। और इसको नेतृत्व कर रही है लेफ्टिनेंट प्रियंका। बिल्कुल। और करीब इस मैकेनाइज्ड दस्तों के अंदर दीपक जी आप देखेंगे कि 7 दस्ते ऐसे हैं जिनकी अगुवाई महिला अधिकारी कर रही है। तो ये देखिए लेफ्टिनेंट प्रियंका चोपड़ा जो है वो इसकी अगुवाई कर रही है। पिनाका मिसाइल सिस्टम है। ये पिनाका मिसाइल सिस्टम DRDO ने तैयार किया है। और इस DRDO के अंदर इसके अंदर करीब 12 रॉकेट होते हैं। करीब 37.5 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है। और ये मतलब सटीक निशाना तो लगाते ही हैं, लेकिन एयर डिफेंस के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ये पिनाका मिसाइल सिस्टम, जिसे और पिनाका को भी इसके लिए भी ऑर्डर्स आने लगे हैं। पिनाका के लिए भी ऑर्डर्स आने लगे हैं। लेकिन अगली चीज आएगी वो और दिलचस्प है। ये हथियार का पता लगाने वाली रेडार प्रणाली है स्वाति। इसको भी DRDO ने विकसित किया है। और आर्टिलरी रेजिमेंट की लेफ्टिनेंट दीप्ति राणा इसका नेतृत्व कर रही है। दीप्ति राणा इसका नेतृत्व कर रही है। और कैसे ये हथियारों को पता लगाता है रेडार, बताइए। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि आपसे ये पिनाका सिस्टम और स्वाति ये इंटीग्रेटेड सिस्टम होते हैं। ये सिस्टम ऐसे होते हैं क्योंकि ये वेपन को लोकेट करेगा, यानी किसी भी चीज को, किसी भी फॉरेन एलिमेंट को, कोई एनिमी फायर अगर आ रहा है तो उसको लोकेट करेगा रडार, स्वाति रडार। इसे भी DRDO ने तैयार किया है। और उसके बाद उसे काउंटर फायर किया जाएगा पिनाका से, यानी पिनाका उसे किल करेगा। तो देखिए कितना मतलब। और इन तमाम चीजों के अंदर हर तरह की टेक्नोलॉजी, उन्नत टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। एक झांकी आएगी IT मंत्रालय की, जिसके अंदर बताया जाएगा कि भारत जो है आजकल क्या कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भारत बहुत काम कर रहा है। और अगला क्या है? सर्वत्र मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम। बिल्कुल, ये बताइए क्या है? ये आत्मनिर्भरता की एक और तस्वीर है। ये सर्वत्र ब्रिजिंग सिस्टम होता है। जैसे मैंने कहा ना कि आपको ऑल टेरेन व्हीकल की जरूरत पड़ती है। कई जगह ऐसी चीज होती है जब आपको दस्तों को मूव करना है, अपने टैंकों को मूव करना है, और ऐसे में कहीं अगर खाई आ गई
खाई, तो ये सर्वत्र 15 मीटर का सिस्टम होता है। 15 मीटर की खाई को ये तत्काल पाट देता है, वहां रास्ता बन जाता है, आप अपने दस्तों को मूव कर सकते हैं। और सेना के अंदर मूवमेंट जनरल सेना सबसे महत्वपूर्ण होता है। मोबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये खास करके जो डिचकम बंद है, जो बंद बनाए गए हैं पाकिस्तान के साथ में, चाइना भी इसको बनाता है, तो उनको पाटने के लिए बहुत, और ये असॉल्ट का हिस्सा है, इसको असॉल्ट इक्विपमेंट कहते हैं। ये भी इसके आगे जो है वो कैप्टन सुमन सिंह है सर्वत्र में भी। और देखिए अब आ गया है सेना का डीजे, ड्रोन जैमर। जी ये ड्रोन जैमर, और इसका भी नेतृत्व कर रही हैं लेफ्टिनेंट कर्नल 11 इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर बटालियन की लेफ्टिनेंट कर्नल अंकिता चौहान। तो ड्रोन आ गए हैं तो उसकी जैमर भी आ गए हैं। बिल्कुल दीपक जी, ड्रोन इस समय एक बड़ी चुनौती है और दुनिया भर के अंदर जो ड्रोन वॉरफेयर है या जो इमर्जिंग और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज है, उसके अंदर ड्रोन टेक्नोलॉजी को माना जा रहा है कि ये बहुत सारी चीजें, यानी लड़ाई की तस्वीर बदल सकते हैं। और हमने देखा है कि हाल के दिनों में ड्रोन का किस बैटलफील्ड के अंदर कैसे इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसे में ड्रोन है भारत के पास में। अच्छा, दोनों चीजें दीपक जी, भारत के पास में निशांत और रुस्तम जैसे अपने ड्रोन है जो कि देसी तकनीक से बनाए गए हैं। इजराइल से लिए गए जो हेरान ड्रोन है वो है। इसके अलावा MQ-9 जो रहा, उसकी तस्वीर किस तरीके से बदल रहा है, ये उसकी भी एक वानगी है कि उस समय कर्तव्य पथ पर दिख रही है। और देखिए, उन्नत रेडियो फ्रीक्वेंसी निगरानी प्रणाली, अब रेडियो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है जनरल साहब, रेडियो कम्युनिकेशन। देखिए, रेडियो, हमारी सारी की सारी चीजें रेडियो के ऊपर डिपेंड और कम्युनिकेशन के ऊपर, क्योंकि कम्युनिकेशन सब जगह तो लाइन बिछ नहीं सकती, तो रेडियो कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अंदर दो चीजें हैं, एक इसको हम ECM कहते हैं, ECCM कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर। तो हम ये लगातार ये जद्दोजहद चलती है जो दिखती नहीं लोगों को। जिस तरह से हम लड़ाई करते हैं जमीन के ऊपर में, तो हम अपने कम्युनिकेशन सिस्टम की भी लड़ाई करते हैं, उसको काटते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसको। तो जैमिंग, वो एक उसका बहुत बड़ा जैमिंग, नॉर्मल शब्द में वो तो जैम कर देना पूरे के पूरे सिस्टम को। तो आज तो इतनी तकनीक आ गई है कि अभी लेजर से आप फायर भी कर सकते हैं, उसको जैमिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, मोदी, प्रधानमंत्री मोदी मैक्रो को समझाते हैं और ट्रांसलेट भी करती हुई।